नमस्कार दोस्तों, आज इस एक्सेल के एक एडवांस एक्सेल के टॉपिक पे आज हम लोग एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें कि मैंने एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ बनाई है जिसमें कि किसी कंपनी के एम्प्लॉय का जो डेली बेसिस पे काम करते हैं उन लोगों का सैलरी हम कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये चीज़ मैंने बनाने की कोशिश की है कि एक फैब्रिकेशन कंपनी है जिस फैब्रिकेशन कंपनी का नाम है AB फैशन, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कि ये सारे वहाँ पे काम करने वाले कारीगर हैं जो वो वहाँ पे काम करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये उनकी सैलरी बनी है। अब ये देखिए यहाँ जो ये सैलरी बनी हुई है, ये सैलरी ऑटोमेटिकली अपडेट होके यहाँ पे दिखाता है कि भाई उसने जो ये नाथुराम है, नाथुराम ने 15,210 रुपये का काम किया, उसकी सैलरी 15,210 रुपये बनी है। यहाँ पे जो है एडवांस का है ये कि भाई ये भैया हैं, उन्होंने एडवांस दिया है। यहाँ पे ये मोनू है जो वहाँ पे देख रेख करता है, उसने अगर एडवांस दिया है तो सबके एडवांस का यहाँ पे अलग अलग दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जैसे भैया हैं, उन्होंने 15,000 रुपये एडवांस दिया है लेकिन मोनू ने कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे भैया ने भी दिया है, मोनू ने भी दिया है, तो टोटल से उसका एडवांस अमाउंट यहाँ आ जा रहा है। तो ये अनिकेत है जिसने 24,765 रुपए का काम किया है। कब कितना काम किया है? 24,765 रुपए का काम किया है और उसमें 35,500 रुपए एडवांस था। तो इस 35,500 रुपए में जितने का उसने काम किया वो अमाउंट लेस करके यहाँ पे देखिए 10,735 रुपए उस पे और ज्यादा एडवांस हो गया है। तो जहां पे भी जिसका अमाउंट आपको माइनस में दिखेगा, देखिए यहाँ पे जिसका भी अमाउंट आपको माइनस में दिख जाए तो आप समझ जाइए कि उस पे इतना एडवांस चढ़ा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे आप तो ये देखिए जो भी जिसकी भी ये देखिए ये माइनस में आ रहा है ना, यहाँ पे ये माइनस में आ रहा है। तो माइनस में आ रहा है इसका मतलब उससे आपको इतना पैसा लेना है ना कि देना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है ये देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये स्टाइल नंबर है। जो भी वहाँ पे कारीगर काम कर रहे हैं वहाँ पे एक स्टाइल नंबर है कि इस स्टाइल का फैब्रिकेशन तैयार हो रहा है जिसका 8,347 पीस बना है और उसी में ओवरलॉक के लिए 8,277 पीस का जो है ओवरलॉकिंग हुई है। और यहाँ पे टोटल अमाउंट इतना बना, यानी कि जो भी उसका रेट तय किया गया होगा उसके अकॉर्डिंग अमाउंट इतना हुआ है, ओवरलॉक का अमाउंट इतना हुआ है और टोटल अमाउंट इतना बना है। यानी कि जो आपको अभी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो 6,08,771 रुपए की सैलरी बनी है। यहाँ पे एक चीज और देखने वाली इमेजिन है कि देखिए यहाँ पे जैसे नाथुराम है, अब यहाँ पे नाथुराम पे अगर आप क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली आप देखिए नाथुराम के सीट पे पहुंचा देगा ये आपको। यहाँ पे देखिए जैसे कि सीट में मैंने यहाँ पे नाथुराम का नाम लिखा है, यहाँ पे उसका फोन नंबर लिखा है, यहाँ पे स्टाइल नंबर है, साइज है, यहाँ पे जो उसको कटिंग मिलती है वो दी गई है कि भाई 1845 से लेके 1859 तक की कटिंग दी गई है इसको। अब यहां से लेकर के यहां तक जो कटिंग दी गई है तो उसको टोटल पीस कितने मिले? 15 पीस मिले। अब ये 15 पीस निकालने के लिए फॉर्मूला है, ये इसको किस डेट को दिया गया है उसने यहाँ पे सबमिट किया है, वहां पे उसने इतना पीस सबमिट कर दिया है। जो भी डेट को सबमिट किया होगा वो डेट यहाँ डाल देंगे। अब यहाँ पे एडवांस के कॉलम में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी आप एक बार बैक करेंगे, इस सैलरी पे क्लिक करेंगे तो हम नाथुराम पे चलते हैं और नाथुराम में देखिए यहाँ पे उस पे कोई भी एडवांस अमाउंट नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एडवांस अमाउंट दे दूं कि 1,000 रुपये भैया ने दिया है, 1,500 रुपये मोनू ने दिया है, तो टोटल हो गए 2,500 रुपये। क्लिक करिए, यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली भैया पे भी 1,000 रुपये आ गया, 1,500 रुपये मोनू का आ गया और टोटल अमाउंट 2,500 रुपये इसका टोटल एडवांस हो गया। और उसकी टोटल सैलरी से 2,500 रुपये डिटेक्ट होके उसका नेट सैलरी जो है 12,710 रुपये आ गया है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस सीट के अंदर आप ये चीज मैंने कैसे बनाया है, क्या मैंने देख करके डिजाइन किया है, ये सारी चीजें मैं आपको अब इस सीट में समझाने की कोशिश करूंगा। तो हालांकि ये वीडियो लेंथी होने वाली है बट आप पेशेंस रखें और पेशेंस रख करके काम करें। ये जो सीट है इस फाइल का नाम है AB फैशन ऑटो रिकवर्ड करके ये फाइल है, ठीक है ना।
मैं इस फाइल को इस पे काम नहीं करूंगा, मैं एक नई सीट ले लेता हूं और नई सीट पे काम करूंगा। तो हालांकि मैं ये दिखाना चाहता हूं कि अगर मैं ये सारा काम करूं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूं कि ये फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूं। यहाँ पे मैंने ये फॉर्मेट कॉपी कर लिया, ठीक है ना, और यहाँ ले जाकर के मैंने पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद देखिए दोस्तों, मैं इसमें नाम लिखे रहने देता हूँ, बंदे का भी नाम, ये सब रहने देता हूँ, इसमें मैं कोई चेंजेस नहीं करूंगा, ठीक है ना। बाकी मैं यहाँ से सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं सब डिलीट कर देता हूँ, यानी कि इसको ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों, ये ब्लैंक हो गया। अब बिल्कुल इसी तरीके का सीट मुझे बनाना है। अब यहाँ पे ये सीट है, मैं यहाँ पे एक प्लस के निशान पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इस सीट का नाम दे देता हूँ सैलरी सीट। सैलरी सीट, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सैलरी सीट ले लिया, इसको उठा करके मैंने इधर डाल दिया, सीट यहाँ ले लिया। ये सीट किसका है? नाथूराम का। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और सीट का नाम लिख दिया नाथूराम। अब बिल्कुल इसी सीट की डुप्लीकेट बनानी है मेरे को। अब सीट की डुप्लीकेट, ये तो फॉर्मेट लग चुका है, अब इसी पे मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूलेज यहीं सेट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया 2607 एक स्टाइल है, और यहाँ पे साइज कुछ भी हो सकता है, मीडियम, लार्ज, स्मॉल, कुछ भी हो सकता है, वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर लेता हूँ, मैं क्या लेता हूँ, सीरियल नंबर लेता हूँ, और सीरियल नंबर में मैं कुछ भी ले सकता हूँ। जैसे कि डाटा हमें बनाना है तो मैं किसी तरीके का कोई भी सीरियल नंबर ले लेता हूँ, तो वो सीरियल नंबर उसको जो है क्या डालना है आपको, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जैसे कि 1000 से लेकर के यहाँ डाल देता हूँ 1085। मैं क्या डाल देता हूँ, 1085। अब यहाँ पे इश्यू पीस करना है कि इसको कितना पीस इश्यू हुआ है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या लगाना है, बहुत ध्यान से फॉर्मूला देखिएगा, इज इक्वल टू एंड सीट, जो एंड सीरियल नंबर है, एंड सीरियल नंबर माइनस स्टार्ट सीरियल नंबर प्लस 1, यानी कि एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि 86 पीस इसको इश्यू कर दिया गया है। कितना पीस इश्यू? 86 पीस। इश्यू डेट कुछ भी कर सकते हैं, मैं आज का ही डाल देता हूं। तो आज का डेट कितना है, आज का डेट है 29 मार्च 2024। यहाँ पे सबमिट पीस है, सबमिट यानी कि उसने कितना पीस सबमिट कर दिया। मान लेते हैं कि उसने 86 पीस सबमिट कर लिया और उसने आज ही सबमिट कर दिया है, तो यहाँ पे मैंने डाला बिल्कुल सेम डेट, यहाँ पे भी मैंने डाल दिया। एडवांस अमाउंट कुछ भी नहीं है इसका, फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। यहां डालने के बाद पीस अमाउंट, यहां पे मैंने बताया है कि एक पीस का, अगर वो एक पीस बनाता है तो एक पीस का 65 रुपीज मैं उसको देता हूं। तो यहां पे टोटल पीस अमाउंट क्या हुआ, टोटल पीस अमाउंट हो गया दोस्तों इज इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई बाय 86। यस, ये हो गया इसका टोटल, और यही अमाउंट यहां भी आना चाहिए। सेम फॉर्मूला मैं यहां पे भी अप्लाई कर देता हूं, तो यहां पे आप देखेंगे सेम आ गया। अब आपको करना क्या है, अब यहां पे टोटल अमाउंट डाल देना है। यहां पे मैंने डाल दिया यहां लिख देते हैं, सॉरी, यहां लिख देते हैं टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट लिखना है। और टोटल अमाउंट लिख करके यहाँ पे मुझे क्या करना है कि यहाँ से मुझे ड्रैग करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग कर देना है इसको, ठीक है ना। और यहाँ पे भी मेरे को ये अमाउंट ड्रैग कर देना है यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे इसका टोटल सम निकाल देना है। तो टोटल सम निकालने के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक सम करेंगे, ये हो गया टोटल। यहाँ से निकाल करके सेम चीज़ यहाँ पे हम ले लेंगे, ये ले लिया हमने, और यहाँ पे इन सब का टोटल यहाँ पे हम कर देते हैं, तो यहाँ पे टोटल निकल गया। यहाँ पे एडवांस भी देना है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे लास्ट में लिख देता हूँ कि जैसे मैंने कह दिया कि मोनू ने एडवांस दिया इसको 1000 रुपया, और यहाँ पे मोनू के बाद संजय ने इसको दिया 2000 रुपये, ये एडवांस अमाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ बना लिया है, ये देख लिया आपने कि ये किस तरीके से बनाया है। यहाँ पे आपने क्या किया कि फॉर्मूला भी लगा दिया है यहाँ पे।
अब यहाँ पे देखिए कि ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ तक ड्रैग करूंगा, यहाँ से लेकर के मैं ड्रैग करूंगा। अब यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला, कोई भी सीरियल नंबर डालिए कि भाई 1095 से लेकर के इसको जो है 1185, ये जो है सीरियल नंबर अलॉट हुआ। तो यहां देखिए टोटल पीस इसको कितना अलाउड हुआ है, 91 ऑटोमेटिकली आ गया। अब डेट मैं वही डाल देता हूं, डेट इस तरीके से मैं रिपीट कर दे रहा हूं जो भी डेट है। अभी यहां पे इसने इशू 91 पीस लिया था, इसने 91 पीस सबमिट भी कर दिया। अब डेट भी उसको वही डेट 30 तारीख को जो भी है वो आपने डाल दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया और इन सब का, इन दोनों का कैलकुलेशन यहाँ पे आ गया। देख रहे हैं आप, तो कितनी आसानी से ये चीज यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसी तरीके का ये जो सीट है बिल्कुल इसी तरीके का सीट बनाना है। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, मूव और कॉपी पे जाइए और यहाँ पे नाथूराम को कॉपी सेलेक्ट कीजिए और क्रिएट ए कॉपी कीजिए, ओके कीजिए। तो देखिए बिल्कुल नाथूराम एक दूसरा सीट बन गया है। यहाँ पे नाथूराम की जगह मैं नाम देता हूँ, दूसरा नाम क्या डाल दूं मैं, दूसरा नाम डाल देता हूँ, किसी भी तरीके का नाम हो सकता है, रंजीत डाल सकता हूँ। रंजीत कहाँ डाल दिया मैंने, यहाँ पे रीनेम कीजिए, रीनेम रंजीत लिख दिया, यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया, रंजीत डाल दिया। इस तरीके से आप जितनी भी सीट्स होंगी वो सारी सीट्स इस तरीके से कॉपी पेस्ट करते जाओगे। अब क्योंकि यहाँ पे रंजीत का भी पीस कुछ ऐसा ही है तो यहाँ पे मैं सीरियल नंबर चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 1285 से लेकर के 1385 कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसको जो भी सीट मिला होगा वो आ गया। यहाँ 1395 से लेकर के 1485 में कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको जो मिला होगा वो आ गया। यहाँ पे इसको 101 और यहाँ पे 91। ये देखिए यहाँ पे इसकी सैलरी बन गई। इसका जो एडवांस अमाउंट है ये 5000 है, यहाँ 4000 कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने कर दिया जो भी अमाउंट डालना है। अब मुद्दे की बात क्या है कि जो आपको ध्यान देने वाली बात है, अब यहाँ पे सैलरी सीट है। अब सैलरी सीट में यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से आपने देखा था कि यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये सैलरी सीट जाता है। अब सैलरी सीट के लिए इतना सारा फॉर्मेट दिया हुआ, तो मैं करता क्या हूँ दोस्तों कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इतना लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो देखते हैं कॉपी करके, क्योंकि एक्चुअली फॉर्मेट कॉपी करना है मेरे को। यहाँ आ करके और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, देखते हैं आता है कि नहीं। बिल्कुल फॉर्मेट तो आ ही गया, मेरा काम इतना टाइम बच गया। ये फॉर्मेट बनाना आप लोगों को आता है कि किस तरीके से ये फॉर्मेट बनता है। अभी देखिए मैं इसको ब्लैंक कर दे रहा हूँ। ये बिल्कुल सारी चीजें जो है वो मैं यहाँ पे ब्लैंक कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरा डाटा ब्लैंक कर दिया। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं रख रहा, मैं सारी चीजें आपको करके बताने वाला हूँ। यहाँ पे सारी चीजें करके बताने वाला हूँ जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से जो है ये ले लिया। यहाँ पे टोटल एडवांस है, चलो कोई बात नहीं, इधर ही रहने देते हैं। नेट सैलरी बिल्कुल ये बन चुका है, ये देखिए बिल्कुल बन चुका है। अब यहाँ पे नाम आना है, यहाँ पे क्या आना है। अब यहाँ पे ये चीज जो है हमें देखना है। ये बॉक्स भी मुझे डिलीट करना होगा। राइट क्लिक करो और यहाँ से ये बॉक्स जो है डिलीट हो जानी चाहिए। डिलीट का ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे, कहीं नहीं दिखा रहा है। चलो कट करो यार, राइट क्लिक करो, कट करो, हटाओ सबको, सारे बॉक्स हटाओ, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको करके दिखाने वाला हूँ कि इस तरीके से कैसे होगा। अभी फिर से बनते हैं, मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे हमने ये सारी चीजें जो है डिलीट कर दी है। और अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है, एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। तो देखो यहाँ पे इंसर्ट में गए और यहाँ पे शेप में गए और शेप से आपने कोई सा भी जो भी बॉक्स आपको चाहिए वो आप यहाँ पे एक ड्रॉ कर लो। ये मैंने एक छोटा सा ड्रॉ कर लिया। आप इसको अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको एडजस्ट करना है वैसे आप यहाँ पे एडजस्ट इसको कर सकते हो। इस तरीके से एडजस्ट कर लो जिससे कि एक सेल के अंदर वो एडजस्ट हो सके, ठीक है ना। ये हमने बना लिया है, ओके। अब मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं कि यहां इस सीट पे जैसे कि ये है रंजीत, यहां पे जो नाम है वो यहां पे ऑटोमेटिकली आ जाए और यहां जो नाम आए वो यहां ऑटोमेटिकली आ जाए। मतलब देखो कितना वो है कि इस सीट का जो नाम होगा वो यहां आए ऑटोमेटिकली
और यहाँ जो नाम आएगा वो यहाँ आ जाए ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे हम लिंक बनाएंगे कैसे? तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने इज इक्वल टू का साइन लगाना है। इज इक्वल टू लगाया, सीट नंबर 1 पे, ये रंजीत वाले सीट पे गया और इस सीट पे क्लिक किया जहां पे रंजीत लिखा हुआ है, और करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ रंजीत आ गया। समझ गए ये कैसे आ गया? अब मुझे इस सीट पे यहां पे लेना है, यहां पे लेना है। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे राइट क्लिक करके आप यहां पे एडिट टेक्स्ट में जाएंगे और एडिट टेक्स्ट में यहां कर्सर आ गया, यहां इक्वल का साइन लगाएंगे और इस सेल पे क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अरे भाई, यहां पे आप इक्वल का साइन लगाइए और साइन लगाने के बाद इस सेल पे क्लिक कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। ये देखिए, ये बिल्कुल आपने जो नाम चाहा था वो नाम जो यहाँ लिखा हुआ है ये यहाँ आ गया। इसको बोल्ड कर लो, इसका कलर चेंज कर लो, आप जैसा भी कलर चाहिए आपको वो कलर आप यहाँ से ले सकते हो। ये चीज तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो नाम होगा वही नाम यहाँ आएगा और यहाँ जो नाम होगा वही नाम यहाँ भी आ जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पे हमें करना है कि रंजीत की सैलरी, यहाँ पे जो सैलरी है, तो सैलरी के लिए भी बिल्कुल वही चीज है। इज इक्वल टू लगाइए, रंजीत पे जाइए और यहाँ वाला जो अमाउंट है, यहाँ इस अमाउंट पे क्लिक कीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये आ गया। कितने मजे की बात है, अब सारा काम ऑटोमेटिकली हमारा होने वाला है। यहाँ देखिए, यहाँ भैया है, भैया का जो होगा वही यहाँ पे इज इक्वल टू लगाना है और फिर रंजीत की सीट पे जाना है। यहाँ पे भैया लिखा हुआ है, भैया ये है, करके एंटर कर देते हैं और यहाँ पे आप दोबारा संजय की जगह भैया ही लिख दो यार। ये दो, ये लिख दिया आपने। अब यहाँ पे दोबारा सीट पे जाएं और यहाँ पे मोनू है, मोनू के लिए इज इक्वल टू लगाइए, रंजीत पे जाइए और यहाँ पे इस अमाउंट पे क्लिक कीजिए। देखिए ये आ गया। अब टोटल सैलरी, एडवांस लेने के लिए इन दोनों को टोटल कर दो यार, दिस प्लस दिस, डन एंटर। ओके, और यहाँ पे नेट सैलरी क्या है, इज इक्वल टू ये टोटल सैलरी माइनस आपको करना है टोटल एडवांस, देन एंटर। ये आ गया इसका टोटल अमाउंट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी चीजें आप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन है। अगर इस सीट पे किसी तरीके की कोई भी चेंजेस है, अभी उसने 101 पीस लिया था और मान लेते हैं कि इसने 50 ही पीस यहाँ पे जमा किया है, तो देखिए यहाँ पे 50 पीस का कैलकुलेशन 9165 आ गया। सैलरी पे जाइए तो देखिए 9165 ऑटोमेटिकली उसने कैलकुलेट करके दे दिया। मतलब कहने का क्या है कि अगर आप इस सीट पे कोई भी चेंजेस करोगे तो इस सीट का जो भी टोटल होगा वो इंपैक्ट आपके इस फाइनल सीट पे कर देता है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर ये चीज आपको समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि कुछ आप नया सीख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है आपको। ठीक है, तो चलते हैं हम कंटिन्यू। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि हमने ये देखा कि यहाँ पे जो हमारा ये सीट है, यहाँ नाथूराम पे क्लिक करते हैं तो ये नाथूराम की सीट पे आ जाता है और ये सैलरी लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? सैलरी की सीट पे आ जाते हैं। ये क्या चीज है, ये कैसे हम करेंगे? तो इसके लिए दोस्तों बहुत सिंपल सी चीज है कि हम चलते हैं यहाँ पे रंजीत की सीट पे। अच्छा, नाथूराम का भी ले ही लेते हैं यार, यहाँ पे नाथूराम का भी ले लेते हैं। ठीक है ना, इज इक्वल टू लगाया, नाथूराम पे गया, यहाँ पे क्लिक किया, एंटर किया, नाथूराम आ गया। इसी बॉक्स को कॉपी करना है, कॉपी करो और पेस्ट करो। इसी को, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपने इसको एडजस्ट कर दिया और दोस्तों जितने बेहतर ढंग से आप इसको एडजस्ट करेंगे ना उतना अच्छा दिखेगा। अब यहाँ पे क्लिक करो, इसको डिलीट करो और यहाँ पे इस सीट पे क्लिक करो, एंटर मार दो। देखो आ गया भैया नाथूराम। अब यहाँ पे जाइए और इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है आप इसको सेंट्रलाइज करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से डबल क्लिक करिए और डबल क्लिक करने के बाद इसको सिलेक्ट कीजिए। अरे यार हो जा, यहाँ पे ले करके इसको सिलेक्ट करिए। इस तरीके से आप यहाँ पे कलर चेंज कर दीजिए, व्हाइट कलर कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए, हो गया। तो समझ गए ये किस तरीके से आएगा। यहाँ पे सैलरी लेनी है नाथूराम की, इज इक्वल टू जाइए, नाथूराम पे जाइए, यहाँ पे अमाउंट पे क्लिक कीजिए, ये आ गया। यहाँ पे अगर एडवांस है तो इज इक्वल टू भैया वाला है सीट, तो यहाँ पे ये है भैया वाला, यहाँ पे जाइए और यहाँ लिख दीजिए भैया।
ठीक है ना। अब आपको मोनू की सीट पे जाना है, यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे मोनू पे क्लिक करना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ देखिए ये आ गया। अब इन दोनों का टोटल आपको यहाँ लेना है, यहाँ से सम कर दीजिए और नेट सैलरी इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, देन एंटर। ये आ गया इसका नेट सैलरी। इस तरीके से जितने भी आपके कारीगर हैं उन सभी की लिस्ट आप इस तरीके से बनाते चले जाइए। अब हमको करना क्या है कि हम चाहते हैं कि यहाँ क्लिक करें तो हम सीधा रंजीत पे पहुंच जाए और रंजीत पे क्लिक करें तो सीधा हम सैलरी की सीट पे चले। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको एक सीट ड्रॉ करनी है। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे एक गोला ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए। इस तरीके से आपने ड्रॉ कर लिया। ये ड्रॉ करने के बाद इसको कोई भी कलर दे दीजिए। इसमें अगर आपको कुछ लिखना है तो यहाँ पे एडिट टेक्स्ट देखिए, कहीं पे एडिट टेक्स्ट है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट देखिए, एडिट टेक्स्ट ये रहा। यहाँ पे क्या लिखना था हमको, यहाँ क्या लिखना था भाई, यहाँ पे सैलरी लिखना था ना। अब उस सीट पे क्या लिखा हुआ है देखिए, उस सीट पे जो है उस सीट पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे सैलरी लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना। तो आपको जो भी कंफर्टेबल है उस हिसाब से आप जो भी लिखना चाहते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया सैलरी, सैलरी सीट, सैलरी सीट लिख दिया। इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसका साइज बढ़ा लेते हैं। सेलेक्ट करके यहाँ से साइज जो भी चाहिए आपको साइज बढ़ा लीजिए, इसको सेंट्रलाइज कर लीजिए, इसको बोल्ड कर लीजिए, और भी अगर कोई कलर करना है तो वो आप कर सकते हैं। ये यहाँ पे आ गया है, थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। ये एडजस्ट हो गया। अब मुझे करना क्या है कि मुझे इस पे क्लिक करूं तो सैलरी सीट कनेक्ट होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना करना क्या है। इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है आपको, लिंक पे क्लिक कीजिए और लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करिए और यहाँ से प्लेस इन डॉक्यूमेंट, ये सॉरी मैंने गलत कह दिया आपको, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ये दिख रहा है आपको, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सीट का नाम है सैलरी सीट। क्या नाम है, सैलरी सीट। ये सैलरी सीट पे जाना चाहते हैं तो सैलरी सीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखा आपने। अब देखो दोस्तों, लिंक बन गया। अब जो ही आज ये देखो, ये हाथ का निशान आ गया ना, इस पे क्लिक करिए, देखिए सीधा आपको सैलरी सीट पे लेके आ जाता है। अब यहाँ पे जो ये बॉक्स है, मैं चाहता हूं इस बॉक्स पे क्लिक करूं तो मैं रंजीत की सीट पे चला जाऊं। तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, सेम वही चीज, लिंक पे जाइए, यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे रंजीत पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। बन गया लिंक। आप देखिए रंजीत पे क्लिक करेंगे, ये देखिए रंजीत की सीट पे आ गया। सैलरी पे क्लिक करेंगे, सैलरी सीट पे आ गया। इसी तरीके से नाथुराम पे जाइए, लिंक पे जाइए, यहाँ पे नाथुराम पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए नाथुराम की सीट पे आ गए। और जो आपने रंजीत पे ये बनाया ना, इसी सीट को आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। क्या, राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके कॉपी करिए, नाथुराम पे जाइए, यहाँ ले जाइए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर देंगे, ये चीज यहाँ आ जाएगा। सिंपल चीज है, बार बार हमें डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको लिंक बनाना है, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे लिंक बना हुआ है, इस पे क्लिक कीजिए, लिंक बना हुआ है, लिंक बना हुआ है, देखिए नाथुराम पे क्लिक कीजिए और इस पे क्लिक कीजिए, तो वो लिंक भी कॉपी हो गया। तो यहां तक तो आप समझ गए कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की थी। इसमें अगर आपको कहीं पे भी कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप इस वीडियो को पॉज करें, पीछे जाएं और पीछे जाकर के फिर से रिप्ले करके इसको आप देख सकते हैं कि हमने इसमें आपको बताया क्या है। तो यहां तक तो सैलरी पूरी अपडेट हो चुकी है। अब मैं यहां पे दोस्तों एक चीज और चाहता हूं। देखिए जैसा कि मैंने इस सीट पे बनाया हुआ है, इस सीट पे बनाया हुआ है, तो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि मैं ये भी देखना चाहता हूं कि टोटल कितने पीस हमारे बने हैं, टोटल हमारे कितने पीस बने हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें एक काम और करना पड़ेगा। हालांकि मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं क्योंकि मेरे को बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद यहाँ पे इसको मैं सबको डिलीट मार देता हूँ। ये सारी चीज़ें, ये स्टाइल नंबर रहने देता हूँ, ये सभी चीज़ें डिलीट, ये भी डिलीट, ठीक है ना। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे यहाँ पे
लेना है कि भाई इस सीट पे एक काम और करना है कि इन लोगों ने टोटल कितना बनाया है। तो यहाँ पे मुझे लिखना है टोटल, टोटल TOTALPCS, टोटल पीस इसने कितना जमा किया है, टोटल पीस इसने कितना जमा किया है। तो यहाँ 50 पीस, यहाँ 91 पीस, इन सबको यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कर दीजिए आप। दैट्स इट, खत्म कहानी। ये देखो 141 हो गया। अब यहाँ पे 141 पे किया ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस 141 को इसने कैलकुलेट कर दिया। तो आपको करना क्या है कि यहाँ से अगर आप इसको 0 कर दें तो देखिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन खत्म हो गई। तो क्योंकि यहाँ पे आपको ये अमाउंट डालना ही नहीं है, यहाँ पे अमाउंट डालना ही नहीं है। क्यों नहीं डालना है? क्यों नहीं डालना है? वो इसलिए नहीं डालना है क्योंकि हमने यहीं तक लिया है, यहाँ पे एडवांस आ गया है इसलिए। तो जो भी डाटा होगा वो एडवांस के ऊपर होगा। अब इसने 141 पीस काउंट क्या है बनाया है। नाथुराम भी इसी तरीके से यहाँ पे इसको कर देते हैं टोटल पीसेस, और यहाँ पे हम कर देते हैं कि इसने टोटल कितना यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे हमने इसको सम कर दिया। अब देखिए यहाँ पे भी वही चीज आ गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको बिल्कुल नीली कर दिया कि यहाँ तक हमें चाहिए ही नहीं। ये लो, खत्म कहानी, ठीक है ना। अब हमारा टोटल ये इसको आप बोल्ड कर लीजिए, जैसा भी आप चाहते हैं इसको भी आप बोल्ड कर सकते हैं। ये सब चीजें हो चुकी हैं, अब आपको कोई टेंशन नहीं है। अब मुझे यहाँ पे इस सीट पे जो ये 2607 है, इसका टोटल पीस कितना बना है, कितना बना है। ये नाथुराम और रंजीत ने मिलकर के टोटल कितना पीस बनाया है। इसके लिए हमें दोस्तों करना क्या है, इसके लिए हमें यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है, यहाँ पे रंजीत पे जाना है और रंजीत के सीट पे क्लिक कर देना है। ये इसने 141 जो इसने टोटल पीस बनाया उस पे क्लिक किया, प्लस का निशान लगाया, नाथुराम पे गया, नाथुराम के टोटल पीस पे क्लिक किया, एंटर प्रेस कर दिया। वाओ, यहां आ गया 288। अभी देखो दोस्तों, अभी मैं एक काम और करके दिखाता हूं। यहां पे अभी ये ध्यान रखना कि 288 टोटल पीस बने हैं। रंजीत पे चलते हैं। रंजीत ने 101 पीस बनाया था, लेकिन हमने सबमिट यहां पे 85 पीस किया था। अब उसने 101 पीस जमा कर दिया, मैंने यहां 101 पीस डाला। देखो दोस्तों, यहां 192 अपडेट हो गया। सीट पे जाइए तो यहां पे देखिए 339। वाओ, ऑटोमेटिकली अब जिसने जितना सीट बनाया ना, जितना पीस बनाया, वो ऑटोमेटिकली यहां पे अपडेट होता चला जाएगा। अब आपकी टेंशन खत्म कि किसने कितना पीस बनाया, टोटल कितने पीस बने हैं, नहीं बने हैं, ये सारा टेंशन खत्म आपका। यहां पे आपको रिजल्ट दे रहा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर 339 पीस बना है तो ओवरलॉक भी तो इतने ही पीस का हुआ होगा। सिंपली इजिकल टू इस सेल पे क्लिक करो, वही पीस आ गया ना। अब टोटल अमाउंट कितना बना, इजिकल टू 339 मल्टीप्लाई बाय पीस का रेट कितना था, जो आप पीस दे रहे थे उसका रेट कितना, 65। देन एंटर। वाओ, इतने का बनाया। अब ओवरलॉक का रेट कम हो सकता है। ओवरलॉक का रेट हम 5 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए कुछ भी दे सकते हैं। तो इजिकल टू दिस एंड मल्टीप्लाई बाय 5 रुपए दे रहे हैं। चलो, ये आ गया। अब इन दोनों को यहां पे आप इसको टोटल कर दीजिए। ये लीजिए, आपका जो टोटल सैलरी बना है ना दोस्तों, वो 23,720 रुपए का बना है। अभी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं 23,720 का बना है कि नहीं बना है। ये देखिए, यहां पे 12,200, 12,800, 480 और 9,550, इन दोनों को ऐड कीजिए। इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, देन एंटर। वाओ, यहां पे कितना हुआ, 22,035 रुपए। यहां कितना हुआ, 22,035 रुपए। तो किसने कितने का बनाया, टोटल अमाउंट मैच कर गया ना। ओवरलॉक तो कोई और कर रहा होगा, उसका अमाउंट अलग है 1695 रुपए। अगर मैं यहां पे इसको ओवरलॉक से ऐड कर दूं, इजिकल टू ओवरलॉक, तो 23,730 आ जाएगा। ये देखिए, यानी कि आपका जो ये सीट है अब ये फुल्ली ऑटोमेटिक हो चुका है। अब आप इस सीट पे कहीं पे भी कोई काम करते हैं, इस सीट पे कहीं पे भी कोई भी काम करते हैं, तो जो ये डाटा अपडेट होगा ना ऑटोमेटिकली। अभी देखिए, एक और करते हैं, 1405 और यहां से हम डाल देते हैं 1585। इसको टोटल पीस कितना मिला बनाने के लिए, 181 पीस। अब डेट कुछ भी हो सकता है, यही ले लेते हैं, कोई भी डेट ले लो यार। यहां पे इसने सबमिट कितना कर दिया, 100 पीस सबमिट कर दिया। डेट ले लो, इस डेट को सबमिट कर दिया। अब इसकी सैलरी कितनी बनी, 18,980।
भाई रंजीत पे जाओ, 18,980। अब ये देखिए यहां पे सैलरी बढ़ के 28,535, यहां पे देखिए टोटल सैलरी हो गया 30,730। देख रहे हैं आप? तो इस तरीके से आप इसको फुल्ली ऑटोमेटिक बना सकते हैं, जिस तरीके से चाहें उस तरीके से अब आपका काम आसान हो सकता है। जो भी आप, ये तो 2 ही सीट मैंने बनाया है, 2 सीट से आप समझ सकते हैं। इसी सीट को आप कॉपी करते जाइए और जितने अनलिमिटेड सीट्स आप बनाते चले जाइए, अनलिमिटेड सीट्स बनती जाएंगी और अनलिमिटेड सीट्स की जो पूरी डेटा है वो यहाँ पे तैयार होता चला जाएगा। और बस काम कितना करना है, एक बार काम करना है। अब यहाँ पे क्या काम करना है दोस्तों, यहाँ पे क्या काम करना है, बस यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ड्रैग कर दो सभी सीटों पे। वाह, आपको लेने की जरूरत ही नहीं है भाई, यहाँ पे लेने की जरूरत ही नहीं है। जिसका जितना होगा ना वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जिसका जितना होगा वो सब ऑटोमेटिकली अपने आप डाटा आ जाएगा। आपको तो सिर्फ ये करने की जरूरत है, ये देखो अपने आप सब कुछ अपडेट होता रहेगा। यहाँ पे आपने लिया, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, सबका डेटा यहाँ पे अपडेट होता चला जाएगा। ये देखिए अब जो भी नया सीट बनाएंगे उस सीट का जो भी नाम यहाँ डालेंगे उसका लिंक यहाँ बनाएंगे, और लिंक बनाते के साथ ही जो ही ये सीट का लिंक बनेगा तो उसका डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आता चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज मैंने कैसे बनाया हुआ है वो आपने देख लिया। ये जो मेरा फुल्ली ऑटोमेटिक सीट्स है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे एम्प्लॉय हैं जिनकी सीट्स बनी हुई है, देख रहे हैं आप? तो सभी की सीट मैंने यहाँ पे तैयार की हुई है। तो अभी इतने लोगों की सीट्स का जो है पूरा डेटा मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट होके आ रहा है। तो मुझे कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। मुझे काम कितना करना है, मुझे काम करना है कि भैया सिर्फ उसको ये डालना है, ये इतनी एंट्री करनी है कि किस सीरियल नंबर से किस सीरियल नंबर तक उसको आपने पीस अलॉट किया है, उसका टोटल नंबर ऑफ पीस ऑटोमेटिकली यहां आ जाएगा। किस डेट को आपने उसको दिया था, उसने कितनी पीस आपको डिपॉजिट कर दी, सबमिट कर दी, यहां लिखना है किस डेट को करना है, रेट है, बाकी सारा काम बस आपको इतना ही करना है। ये देखिए इतनी एंट्री करनी है और बाकी का पूरा डाटा आपका यहाँ पे तैयार होकर के ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आपको इस बात की टेंशन ही नहीं रहेगी सैलरी बनाने की कि किसकी कितनी सैलरी बनी नहीं बनी। आप हफ्ते में एक दिन बैठिए, सभी एम्प्लॉय का डेटा एंट्री कर दीजिए, एंट्री करने के बाद सबकी सैलरी ऑटोमेटिकली बन करके तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा और इस वीडियो से, इस चीज को देख करके आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी और वो भी नई नई चीजें सीखी होंगी। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपको नई चीज लगी है और आपने कुछ नया सीखा है तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और दोस्तों में शेयर तो जरूर करेंगे। तभी तो मैं नई नई चीजें आपके सामने बना करके आपके लिए लाऊंगा। तो इसमें इतना ही दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में।